और अब आप देखिए, संपूर्ण संसार भागवत से परिचित है। यहाँ तो फिर भी 3 की संख्या में श्रोता उपलब्ध हैं। जब भी कोई नया आरंभ होता है तो उसे विरोध का सामना अवश्य करना होता है, और ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि जो परिचित है उससे बढ़कर नए और अपरिचित विचार को स्वीकार करने में मनुष्य को समय लगता है। समाज में विरोध तो तुम्हारा भी होगा, किंतु तुम उसकी चिंता मत करो। तुलसीदास, सूर्य की छोटी सी किरण भी गहन अंधकार को हर लेती है, और तुम्हारी रचना का एक शब्द भी स्वयं प्रकाशमान सूर्य के समान है। क्या करें, कथा पाठ का समय थोड़ा आगे बढ़ा दें? क्यों मित्र, हम ऐसा क्यों करेंगे? तुलसीदास जी, आप प्रभु श्री राम कथा का पाठ किसके लिए कीजिएगा? अगर कोई आएगा नहीं तो सुनेगा कौन? ऐसा क्यों कहते हो? वो आए हैं ना, और ये काग और स्वयं तुम, मेरे प्रिय मित्र श्रीकांत। और वो वृक्ष भी तो है, ये पौधे, संपूर्ण प्रकृति, और मैं आप सभी के लिए प्रभु श्री राम की कथा का पाठ करूं। और इसी के साथ आरंभ होगा श्री रामचरितमानस का प्रचार एवं प्रसार। जय श्री राम। जय श्री राम। वहां तो भीड़ जुटा ली तुलसीदास। हाँ गुरुदेव, अब सब ज्ञानी और सज्जन भी यहाँ पहुंचने लगे। पर वो उसकी राम कथा का आनंद भी ले रहे हैं। ये तो कुछ भी सुनने में असमर्थ, फिर उसे राम कथा सुनने में क्या आनंद आ रहा है? हाँ गुरुदेव, संकेतों की भाषा में मैंने भी इससे यही पूछा था। तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? राम नाम की धुन को कानों से नहीं, मन से सुना जाता है, ऐसा संत तुलसीदास जी कहते हैं। संत तुलसीदास? गुरुदेव कुछ कीजिए, नहीं तो शीघ्र आपको कोई नहीं पूछेगा, और इन ढोंगी तुलसीदास जी का यश इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। कुकर्मानितम यशो निर्नाम। अर्थात ऐसा यश तभी तक रहता है जब तक एक भूल ना हो जाए। एक भूल कर तो दे, फिर देखना मैं कैसा दाव चलता हूं। इस तुलसीदास को चारों खाने चित कर दूंगा। ना ये अयोध्या में वास कर पाएगा और ना ही काशी। जो घात लगाए बैठे रहते हैं वो अवसर पाते ही आघात भी करते हैं। कभी कभी वो किसी के अच्छे कार्य को भी बुरा प्रमाणित कर देते हैं। तुलसीदास जी से भी एक ऐसा ही कार्य होने वाला था जिसके कारण उनकी निंदा होने वाली थी, किंतु जिन पर प्रभु का वरद हस्त होता है उनकी बुराई में भी बड़ी अच्छाई छिपी होती है। गजानन, संत तुलसीदास जी ऐसा क्या करने जा रहे थे? परोपकार। श्री राम, श्री राम, पाप हुआ है मुझसे, हत्या हुई है मेरे हाथों से। श्री राम, श्री राम, दया कीजिए, मैं भूखा हूँ, कुछ दया कीजिए। हट, दूर हट, अपने पापी शरीर को लेकर कहीं और चला जा। इसी योग्य हूँ मैं,
इससे भी कठोर दंड मिलना चाहिए मुझ पापी को। चलो रहने दो इसे यहाँ, बड़ा रहने दो, पापी है ये। कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हमें तो बस दूर रहना चाहिए इससे, पापी है ये, दुष्ट पापी। क्या हो रहा है यहाँ? हे संत महाराज, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। रुके तुलसीदास जी। दया उसी के ऊपर की जाती है जो पात्रता के योग्य होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। किंतु इस घोर पापी के ऊपर दया कैसी? पाप और पुण्य के मध्य भेद करना मेरा स्थान नहीं। मेरे समक्ष मेरे प्रभु ने एक तड़पते हुए प्राणी को भेजा है। वो प्राणी जिसका जीवन अशांत है, दुखों से त्रस्त है, कष्टमय है। अब ऐसे समय यदि इसके प्रति करुणा का भाव दिखाकर मैं इसके जीवन से कष्टों को दूर करने का प्रयास नहीं करूंगा तो मैं स्वयं पाप का भागी बन जाऊंगा। उठो बस। ये क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी? अरे एक पापी की सहायता कर रहे हैं। हाँ? थोड़ा इतना बड़ा पाप क्या इसने? इससे तो दूर रहना चाहिए। ऐसा कैसे कर हत्यारा सकते है हैं ये, वो? हत्यारा हाँ। पापी है ये। ओहो, जिस मौके की खोज में इतने दिनों से था वो आज मिल ही गया। अब तो हो गया ना। ये प्यासे थे तो आपने इन्हें जल भी पिला दिया। जितनी दया की इन्हें आवश्यकता थी उतनी आपने कर भी दी। अब आइए ना तुलसीदास जी, आइए चलिए। आपका कोटि धन्य। आपने मुझ पापी को दया का पात्र समझा। जी धन्यवाद। आइए, श्री राम कथा के लिए विलंब हो रहा है, अब आइए। कल्याण। चलिए। प्रभु भक्त, आप कोई धर्मात्मा लगते हैं। नहीं, रुकिए नहीं, चलिए, अब हमारे पास रुकने का समय नहीं है। आइए। हे प्रभु राम भक्त, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। संभव है आपकी सेवा करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ये सोचना भी उचित नहीं है। आप आइए मेरे साथ, चलिए। नहीं श्रीकांत, इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया है। क्या कहना चाहते हैं? अनजाने ही सही, मुझसे घोर पाप हुआ जिसका प्रायश्चित मैं वर्षों से करता आ रहा हूं। आपकी शरण में आऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मुझ पापी पर दया करें। मुझ पापी पर दया करें। नहीं तुलसीदास नहीं, आप इस पर दया दया और प्रेम से भरे शब्द भले ही छोटे हों, लेकिन उसकी गूंज अनंत है।